Hi everyone, welcome to this YouTube channel. In this 11th video of our Algo Strategies series, I am going to discuss a very unique strategy जो कि आप में से मोस्टली लोगों ने नहीं सुनी होगी। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसका जो एडजस्टमेंट का मेथड है वो बाकी स्ट्रैटेजीज से हटके है। एंड इसी स्ट्रैटेजी का हम इस वीडियो में लॉजिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन हम उसको बैक टेस्ट करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि कैसे उस स्ट्रैटेजी को बेस्ट वे में यूज़ किया जाता है। सो आप ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज क्रिएट किए जा सकते हैं। सो ये वीडियो को आप अच्छे से देखना क्योंकि इसके थोड़े से रूल्स भी कॉम्प्लेक्स है बाकी स्ट्रैटेजीज के कंपैरिजन में। जहाँ पे अभी तक हमने सुपर स्ट्रैडल्स, ईएमएस स्ट्रैडल्स, डायरेक्शनल सेलिंग ये सब देखी थी। बट इस स्ट्रैटेजी के जो रूल्स है वो थोड़े से ट्रिकी है पुरानी स्ट्रैटेजीज के कंपैरिजन में। तो मैं रूल्स की तरफ बढ़ता हूँ डायरेक्ट। सो जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो है OHLC कैंडल बेस्ड सेलिंग। सो नाम से आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा होगा तो हम इस स्ट्रैटेजी के रूल्स डिस्कस करते हैं, देन इसको हम बैक टेस्ट करेंगे चार्ट्स पे जाके। सो यहाँ पे जो हम इंडेक्स यूज करने वाले हैं वो बैंक निफ्टी यूज करने वाले हैं। एंड देन हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो करेंगे 3 मिनट्स का। सो बेसिकली हम बैंक निफ्टी पे काम करेंगे। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ये सारे दिन वर्क करती है। सो ये हफ्ते में पाँचों दिन काम करेगी। तो इसके रूल्स डिस्कस करते हैं। इसके रूल्स थोड़े से बड़े हैं तो मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ। सो सबसे पहले हमको 9:30 पे ATM स्ट्राइक्स को फैच करना है और उसको सेल कर देना है। सो हमारी जो पहली कंडीशन हो गई है वो हो गई है 9:30 पे स्ट्रेडल सेल करना। 9:30 पे स्ट्रेडल बेचने के बाद अब हमको क्या करना है कि जो लास्ट 3 कैंडल से कंबाइंड प्रीमियम चार्ट की जो कि होगी 921 वाली कैंडल, 924 वाली कैंडल और 927 वाली कैंडल, ये जो लास्ट 3 कैंडल्स है इनका हमको हाई मार्क करना है और वहां पे हमारा स्टॉप लॉस लगाना है सेल स्ट्राइक्स के लिए। तो जो हमने 9:30 पे स्ट्रेडल बेचा था उससे हमको लास्ट 3 कैंडल्स चेक करनी है और जो उसका हाईएस्ट हाई है उस पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। ये सब जो काम होगा ये कंबाइंड प्रीमियम चार्ट पे होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है कि सपोज 9:30 पे जो हमारा कंबाइंड स्ट्रेडल हमने एंटर किया है, जो हमने CP बेचे हैं, उसका सपोज एग्जांपल एंट्री प्राइस था 300 और हमारा जो हाईएस्ट हाई था लास्ट 3 कैंडल्स का वो था 340। तो वहां पे हमको जाके हमारा स्टॉप लॉस लगा देना है। ये सब कंबाइंड प्रीमियम चार्ट पे हो रहा है। अब इसमें जो टारगेट होगा वो 1.5 टाइम्स द SL होगा। तो हमारी रेंज जितनी बड़ी होगी, सपोज यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है कि 40 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमको 1.5 टाइम्स द स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स का इसमें लगाना है। सो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि अगर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, सपोज अगर स्टॉप लॉस हिट होता है दैट मीन्स अगर 340 पे जाके हमारा स्टॉप लॉस हाईएस्ट हाई पे जो था वो हिट हो जाता है, तो हमको री एंटर करना है लोवेस्ट लो ऑफ द कंबाइंड प्रीमियम दैट वी वर फैचिंग फ्रॉम 9:30। इसका मतलब ये है जो हम 9:30 से स्ट्राइक को फैच कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल 52,000 की हम स्ट्राइक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस स्ट्राइक का जो लोवेस्ट लो बनेगा उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तब जाके हमको वापस से री एंट्री लेनी है। सो ये जो लोवेस्ट लो होगा ये टिल द SL हिट होगा। मतलब जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब हमको वेट करना है कि जो हम सुबह से जो कंबाइंड प्रीमियम को ट्रैक कर रहे हैं उसका जो लोवेस्ट लो बना होगा कहीं ना कहीं जाके, अगर मार्केट उस पे वापस से जाता है और उसको ब्रेक करता है तब जाके हमको वापस से री एंट्री बनानी है। सो ये एक ट्रिकी होगा तो मैं इसको चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा तब जाके इजी होगा। तो सपोज अगर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है और हमारी री एंट्री हो जाती है, ये री एंट्री वाली कंडीशंस पे एक बार चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। तो जैसे ही री एंटर होता है तब हमको वापस से जो री एंटर हुआ है कैंडल पे उसकी जो लास्ट 3 कैंडल्स है उसका हाईएस्ट हाई को उसको मार्क करना है और उसको नया स्टॉप लॉस लगाना है और जो हमारा टारगेट होगा वो 1.5 टाइम्स होगा। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जब री एंट्री हो जाएगी तो हमारी वापस से यही कंडीशन आ जाएगी कि हमको लास्ट जो नई लास्ट 3 कैंडल्स है उसका जो हाईएस्ट हाई है उसको स्टॉप लॉस मार्क करना है और उसका 1.5 टाइम्स टारगेट लगाना है। और ये जो डायनेमिक कंडीशन है इसको पूरे दिन ऐसे ही चेक करना है। और अगर सपोज हमारा टारगेट हिट हो जाता है, जैसे इस केस में हमारा 60 पॉइंट्स का टारगेट था, तो 300 से अगर 240 पे आ जाता है तो हमको इंस्टेंटली वापस से सेल करना है
और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो लास्ट 3 कैंडल्स के हाईएस्ट हाई पे लग जाएगा। तो टारगेट के लिए तो सिंपल कंडीशन है कि सेल अगेन इंस्टेंटली, कि टारगेट में हमको इंस्टेंटली बेचना है और लास्ट 3 कैंडल्स के जो हाईएस्ट हाई है उस पर हमको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो री एंट्री के लिए कंडीशन यही है कि वो जो पूरे दिन का लोवेस्ट लो बनेगा टिल द स्टॉप लॉस हिट, उसके ब्रेकआउट पे हमको वापस से ट्रेड लेना है। अब ये थोड़ी सी कंडीशंस बहुत ट्रिकी हो गई है, एक बार मैं इसको चार्ट्स पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट के लिए मैं बहुत सारा आपको डेटा दिखाऊंगा जहाँ से आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, बट अभी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक ईजी एग्जांपल ले रहा हूँ। सो सब ईज के लिए हम आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये है 15 जुलाई का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं 9:30 पे गया और मैंने चेक किया कि मार्केट जो है वो 52,400 पे चल रहा है। सो मैं इंस्टा ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ ऑप्शंस के कंबाइंड चार्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने 52,400 का कंबाइंड चार्ट लगा लिया है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर दिया है। अब चार्ट्स पे डायरेक्ट समझते हैं, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ चार्ट को। सो ये 15 जुलाई का चार्ट है, एट द मनी का चार्ट है। जब 9:30 पे हमने एंट्री करी उस टाइम पे 52,400 का एटीएम स्ट्राइक चल रहा था, तो हमने ये चार्ट निकाल लिया है। सो यहाँ पे मैंने चार्ट निकाल लिया है और यहाँ पे 9:30 पे मैं जा रहा हूँ। सो आप देख सकते हो ये 9:30 आ गया है। 9:30 पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। सो यहाँ पे मैंने 485 पे मैंने एंट्री कर ली है। जैसे ही 9:30 का जो आप ओपन देखोगे वो था 485.9। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे सारा डेटा विजिबल है। इसके बाद जो लास्ट 3 कैंडल्स है उसका हाईएस्ट हाई पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, 1 2 3, 9:21 की जो कैंडल स्टार्ट है वहां पे मैंने एक और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली है। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लग गया है। मैंने 9:30 पे एंट्री करी, उसके बाद जो लास्ट 3 कैंडल्स थी उसके हाईएस्ट टाइप पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब मेरा टारगेट क्या होगा, 30 पॉइंट्स का 1.5x। सो यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा वो 45 पॉइंट्स का होगा। तो मैं यहाँ पे 45 पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ जो कि होगा 440। तो ये यहाँ पे आ रहा है कहीं। सो आप देख सकते हो कि हमने हाईएस्ट हाईएस्ट हाई पे हमने स्टॉप लॉस लगाया और हमारा 1.5x जो था वो टारगेट था। तो हमको पहले ट्रेड में टारगेट मिल चुका है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्टिव डेटा नहीं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इजी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। बाकी जो एग्जांपल्स होंगे वो थोड़े और डिफिकल्ट होंगे समझने के लिए। बट ये जो स्ट्रेटजी है इसको हम एल्गो से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्गो भी इजीली डेवलप नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोवेस्ट लो मार्क करने वाला फीचर है वहाँ पे पाइथन कोडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं एट द एंड डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट हिट हो गया है। तो आप देख सकते हो ये जो कैंडल है 11:18 की, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो चुका है और मैं इसी स्ट्राइक पे वापस से एंटर कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं ये चार्ट्स को, ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वापस से 11:18 पे यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है 440 पे। अब जो लास्ट 3 कैंडल्स है उसके हाईएस्ट हाई पे जो कि है 11:09, 11:12 और 11:15 की जो कैंडल है, इनका जो हाईएस्ट हाई है वहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो मेरा कितना स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पर 20 पॉइंट्स का, 40 से लेकर 60 तक। तो यहाँ मेरा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 30 पॉइंट्स का टारगेट है। अब मुझे वेट करना है कि 30 पॉइंट्स मुझे टारगेट में मिले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस चले जाता है 20 पॉइंट्स का। अब जो कंडीशन है वो अब जो कंडीशन है वो ट्रिकी है। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे चेक करना है कि मेरे पूरे दिन का जो चार्ट बन रहा था, जैसे यहाँ पे 15 जुलाई का चार्ट ओपन कर रखा है। तो जैसे यहाँ पे जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये आप देख सकते हो इस पॉइंट पे 11:54 पे। तो पूरे दिन में मुझे चेक करना है कि लोवेस्ट लो क्या बना है। तो मुझे लोवेस्ट लो ट्रैक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे लोवेस्ट लो बना है। तो ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पे कहीं जाके लोवेस्ट लो बना है पूरे चार्ट का। 15 जुलाई के पूरे चार्ट का लोवेस्ट लो इस वाली कैंडल पे बना है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो आप, 11:42 की कैंडल। अब मुझे एंट्री कब लेनी है, जब 11:42 की जो ये लोवेस्ट लो बना है इसका ब्रेकडाउन होता है डाउन साइड में, तो जाके मुझे एंट्री बनानी है।
तब तक मुझे वेट करना है जब तक इसका कंबाइंड प्रीमियम का जो लोवेस्ट लो है पूरे दिन का ये ब्रेक नहीं हो जाता। तो इससे फायदे क्या होंगे? सबसे पहले फायदा ये है कि अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से वॉलेटाइल हो जाता है तो हमारा लोवेस्ट लो जो हमने मार्क किया है वो ब्रेक ही नहीं होगा, और जो हमारे लूजिंग ट्रेड्स है उससे हम बच जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मोमेंट आ गया, बार बार अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जाके हमारी एंट्री हुई है, तो ये जो थी 1303 की कैंडल पे जाके हमारी एंट्री हुई है। लास्ट 3 कैंडल का हमको हाई पे स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद 10 पॉइंट्स के अलावा हमारा 10.78 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और हमको 16 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो हम इसको टारगेट बुक कर देंगे। अदरवाइज इसको हम स्टॉप लॉस के लिए वेट करेंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमको 16 पॉइंट्स नहीं मिले हैं, यहाँ पे हमको 10 पॉइंट्स ही मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वापस से 441 पे। अब जो लोएस्ट लो है, नया लोएस्ट लो बन गया है, वो यहाँ पे बन गया है। सो ये 426 पे लोएस्ट लो बन गया है, और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट में एक स्पाइक आया, और स्पाइक में देखोगे तो आप यहाँ 425 से लेकर मार्केट चले गया 523 तक। तो ये बीच में जितने भी मूव आए, ये देखोगे आप, ये जितने भी डिफिकल्ट मूव्स थे जहाँ पे हमारे लूजिंग ट्रेड बन सकते थे, वहां पे हमने एंट्री ली ही नहीं। क्योंकि ये जो लोवेस्ट लो है, ये जो हमने मार्क कर रखा है, ये इसके नीचे मार्केट जैसे ही क्लोजिंग देगा तब जाके हम एंट्री बनाएंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1521 पे जाके इसने एंट्री दी है, और वापस से ये जो इसका लो, लास्ट 3 कैंडल्स का हाई जो है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा, और यहाँ पे ये टारगेट बन जाएगा। बट ये मार्केट क्लोज पे था, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं भी ले सकते हैं। वो अपनी कंडीशन के हिसाब से है कि आपको यूनिवर्सल टाइम क्या रखना है। सो ये एक एग्जांपल था कि स्ट्रेटजी में हमको कैसे काम करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमको लोएस्ट लो वाली कंडीशन चेक करनी है, और अगर टारगेट हिट हो जाता है तो हमको इंस्टेंटली सेल करना है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो लास्ट 3 कैंडल्स के हाई पे लगा देना है। सो ये स्ट्रैटेजी है OHLC कैंडल बेस्ड सेलिंग। अब इसमें इसी स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारे तरीके वेरिएशंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इसमें वेरिएबल्स बन सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप 3 मिनट की जगह 5 मिनट कर सकते हो, 6 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी लेनी है मार्किंग, फॉर मार्किंग एसएल्स। आपको जैसे यहाँ पे मैंने 3 कैंडल का हाईएस्ट हाई लिया है, आप 5 कैंडल्स का ले सकते हो, 6 कैंडल्स का ले सकते हो। उसके अलावा आप इसको स्टार्ट टाइम के साथ ऑल्टर कर सकते हो कि मुझे स्टार्ट टाइमिंग क्या रखना है। तो ये 3 वेरिएबल्स है स्ट्रैटेजी के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करके स्ट्रैटेजी को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को इजी वे में एक्सप्लेन किया है, और ये वेरिएबल्स है, इसको आप चेंज करके स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। अब जो ये लोएस्ट लो वाला फीचर है, जो मैंने बताया था, जब अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमको लोएस्ट लो, जो पूरे दिन का लोएस्ट लो बन रहा है, उसको मार्क करते जाना है। ये जो फीचर है, ये ऐसे फीचर अवेलेबल नहीं है। इस फीचर को यूज करने के लिए हमको पाइथन कोडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ट्रेट्रॉन में भी ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है कि हम लोएस्ट लो मार्क कर सके पूरे दिन का टिल द एसएल। तो इसके लिए हमको पाइथन यूज करनी पड़ती है री एंट्री पार्ट के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी के अंदर पाइथन कोडिंग रिक्वायर्ड है री एंट्री पार्ट के लिए। बाकी सारी चीजें ट्रेट्रॉन में कोड हो जाएगी, बट री एंट्री पार्ट के लिए हमको पाइथन में कोड करना पड़ेगा। सो ये ट्रेट्रॉन का इंटरफेस है एडवांस क्रिएशन वाला। ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनेगी, और जो इसका री एंट्री पार्ट है वो पाइथन कोड में डलेगा यहाँ पे। एंड इसका जो वेरिएबल है वो स्ट्रेटेजी के अंदर ऊपर जाके डिफाइन होगा कहीं। सो इसका जो हम री एंट्री पार्ट का वेरिएबल यहाँ पे हम कोड करेंगे पाइथन लैंग्वेज में, एंड यहाँ पे इसका वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि इसको हमको लोवेस्ट लो मार्क करना है, और उसके बेसिस पे एंट्री एग्जिट्स करने हैं, एडजस्टमेंट करने हैं। सो ये सब चीज़ों के लिए पाइथन रिक्वायर्ड है। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर दिस स्ट्रैटेजी और सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज, सो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी हैव अ टीम ऑफ कोडर हु आर स्पेशलाइज्ड इन ट्रेट्रॉन कोडिंग, पाइथन कोडिंग, ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन। सो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, जहाँ पे आप अपनी खुद की कस्टमाइज्ड एल्गो स्ट्रैटेजी बनवा सकते हैं। अगर आपको ये वाला स्ट्रैटेजी चाहिए तो इसके लिए भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको आपका पर्सनल कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी बना के देंगे। आपको जितने इंडेक्स पे बनाना है उतने इंडेक्स पे बना सकते हो,
और हम इसमें पाइथन भी इंटीग्रेट करके देंगे। तो आपका अगर कुछ कॉम्प्लेक्स सा रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम पाइथन कोड भी आपको करके देंगे। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर कस्टमाइज्ड एल्गो क्रिएशन। अब एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूँ स्ट्रैटेजी के अंदर ही, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं बेसिक कोडिंग का बता रहा था कि कैसे कैसे होता है काम। एबीबी का जो इंस्टा ऑप्शंस पे अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है। मेरा मोटिव था कि मैं यहाँ पे 10 से 15 एग्जांपल्स बता पाता, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक्सपायरी शो कर देता हूँ, और होगा तो एक डेट और मैं शो कर दूंगा जहाँ पे डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी। सो एक्सपायरी पे आपको पता है कि डीके सबसे फास्ट होता है। तो एक्सपायरी के दिन काम करने में एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी के दिन हमको डीके फास्ट मिलता है। और अगर एक्सपायरी रेंज बाउंड है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही डीके मिलेगा। जैसे 10 की एक्सपायरी पे हमने 930 पे जाके एंट्री करी है। 930 पे हमारा जो मार्केट था वो 300 पे था, तो 52,300 पे हम चलेंगे। सो यहाँ पे मैंने 52,300 निकाल लिया है। एंड 10th ऑफ को यहाँ पे मैं 30 पे जा देता हूँ। सो ये 30 पे मैंने एंट्री बना ली है यहाँ पे। सो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। काफ़ी फास्ट डीके था उस दिन। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इस बार बड़ा हो रहा है, क्योंकि 3 कैंडल्स बड़ी बड़ी बन गई है। लेकिन हम यहाँ पे लेंगे पूरा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो इसको आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, और हमको यहाँ पे अब 200 पॉइंट्स चाहिए। तो आप अब वेट करोगे तो ये 100 पॉइंट्स नहीं, 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 180 पॉइंट्स हमको चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे कि पूरा दिन डीके ही मिला है। तो 180 पॉइंट्स करीबन यहाँ का ही होते हैं। तो आप पूरा दिन भी वेट कर सकते थे स्ट्रैटेजी के अंदर। यहाँ पे हमको एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट मिल गया है। अगर आप चाहते तो आप स्टॉप लॉस की भी एक लिमिट लगा सकते थे कि हमको इतना ही स्टॉप लॉस चाहिए, तो उस हिसाब से टारगेट डिफाइन हो जाता। बट यहाँ पे अच्छा है कि ये एक इजी एग्जांपल देखने को मिल गया। अब एक फटाफट से मैं एक डिफिकल्ट एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। आया है तो टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी था ओ एच एल सी कैंडल बेस्ड सेलिंग। और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमाइज स्ट्रैटेजी है तो उसको भी आप क्रिएट करवा सकते हैं। सो या दिस वाज द वीडियो ऑन ओ एच एल सी बेस्ड कैंडल सेलिंग। वही हमारी एल्गो स्ट्रैटेजी सीरीज का 11th वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही